श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद प्रश्न 6 और मंत्र संख्या 4। प्रश्न 6 मंत्र संख्या 4। कल हमने मंत्र संख्या 3 तक किया था। तो तीसरे मंत्र में ये कहा था कि परमपिता परमात्मा स ईक्षांश चक्रे, उसने विचार किया और विचार करने के बाद कहा ऐसी कौन सा तत्व इसमें डाल दिया जाए कि जिसमें फिर मुझे इसमें रहने की आवश्यकता ना हो और जिसके रहने पर मेरी सत्ता तो रहे लेकिन मेरी सत्ता की प्रत्यक्ष प्रतीति न हो, प्रातिभाषिक सत्ता मेरी वहां पर रहे। ये परमात्मा ने ऐसा विचार किया था। अब परमात्मा ने सबसे पहले विचार किया एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा को करना नहीं पड़ता, उसको मात्र इच्छा मात्र करनी पड़ती है और परमात्मा की इच्छा मात्र से ये संसार चलता है। अब उसने इच्छा की है कि मैं ऐसा करूं, जो भी हमने पूर्व श्लोक में पढ़ा, पूर्व मंत्र में पढ़ा कि परमात्मा ने ऐसी इच्छा की। तो ठीक है, हमारी इच्छाएं ऐसी होती है कि हम इच्छा तो कुछ भी कर ले, वो होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो इच्छा करते करते जो है कार्य हो जाता है। यही परमात्मा है। परमात्मा ने इच्छा की और वह नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। परमात्मा इच्छा ही तभी करता है जब वह कार्य होना होता है। तो स इच्छांश चक्रे, उसने इच्छा की और अगले मंत्र में देखिए सीधे प्रक्रिया बता दी। इच्छा करने के बाद परमात्मा ने ये किया वो किया, ये सारी भूमिकाएं नहीं है बीच में, क्योंकि परमात्मा इच्छा ही तब करता है जब वह कार्य होना होता है। और हम कहते हैं जब हम अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए या कहीं पर अपने आप को छुपने के लिए एक आवरण बनाते, ये तो भगवान की इच्छा थी, ऐसा हो गया। परमात्मा की इच्छा ही ये थी। अरे किया तुमने नहीं, परमात्मा की इच्छा कहां से? क्योंकि जो इच्छा करता है वो कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। पिछले मंत्र में परमात्मा ने ऐसी इच्छा की और इस मंत्र में परमात्मा कहते हैं सप्राणमसृजत, सप्राणमसृजत प्राणान श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनु अन्नम अन्नाद वीर्यं तपो मंत्राः कर्मलोका लोकेषु च नाम च। सप्राणमसृजत, प्राणात् श्रद्धां खम वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी इंद्रियं मनः अन्नम अन्नात् वीर्यं तपो मंत्रः कर्मलोका लोकेषु च नाम च। उसने इच्छा की और सीधे सर्जना कर दी, सृजन कर दिया। मन में इच्छा है कि ऐसा करूंगा और कल से तो पक्का। ये मनुष्यों का व्यवहार है, कल से तो ये काम पक्का। और परमात्मा ने इच्छा की और अगले मंत्र में बता दिया सब प्राणम असृजत, उसने प्राणों की सर्जना भी कर दी। बात की थी कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, और ये जो इस मंत्र में गिनाई है ये 16 पदार्थ है और ये 16 कलाएं हैं। इन 16 कलाओं से युक्त यह जगत बनाया, ब्रह्मांड बनाया और उसमें परमात्मा स्वयं प्रवृत्त हो गया। उस ब्रह्मांड में परमात्मा ने स्वयं प्रवेश कर लिया। तो इस तरह से 16 कलाओं से युक्त यह जगत है। 16 कलाओं से युक्त परमात्मा ने इस जगत को बनाया और वह इसमें स्वयं प्रविष्ट हो गया। और जिन 16 कलाओं से, जिन 16 तत्वों से यह संसार बना है, ये सृष्टि बनी है, ये ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उन्हीं 16 तत्वों से हमारा यह शरीर भी बना है। इसीलिए हमारे शरीर को भी ब्रह्मांड कहा जाता है और इसमें भी परमात्मा जीवात्मा के सहित स्वयं प्रविष्ट हो जाता है। तो 16 कलाओं से युक्त यह संसार है, यह ब्रह्मांड है और 16 कलाओं से युक्त यह जीव का शरीर है, जिसमें परमात्मा जीवात्मा सहित प्रविष्ट हो जाता है। सब प्राणम असृजत, उसने प्राणों की सर्जना की। जब प्राणों की सर्जना की तो सबसे पहले प्राण की सर्जना के लिए उसने सर्वात्मा हिरण्यगर्भ परमात्मा को, सबसे पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। अब जब हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया तो सबसे पहले जो नासदीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है ऋग्वेद का, वो कहता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविखा विधेम।
हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ आया, वही तो सूक्त बताता है हिरण्यगर्भ सूक्त। सबसे पहले हिरण्यगर्भ आया और परमात्मा ने जो सृष्टि की सबसे पहले हिरण्यगर्भ की सृष्टि की, सबसे पहले हिरण्यगर्भ को बनाया। तो इसीलिए ऋग्वेद का मंत्र कहता है हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। इस समय चारों तरफ जल ही जल है, परमात्मा ने इच्छांश चक्रे, इच्छा की कि मैं ऐसा करूं और सबसे पहले हिरण्यगर्भ को बनाया। तो सबसे पहली सृष्टि हो गई हिरण्यगर्भ। और ऋग्वेद का मंत्र कहता है सबसे पहले हिरण्यगर्भ था, कुछ नहीं था उसके अलावा। ये मंत्र उसके बाद का, उसके बाद की सृष्टि को बताता है। भूतस्य जात पतिरेक आसीत। अब जब इधर सबसे पहले इन्होंने प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ परमात्मा को बनाया है, वो अकेला है तो वही भूत है, वही प्रजापति, सब कुछ वही है। सदाधार पृथ्वी, उसने पृथ्वी को धारण किया, द्याम आकाश को धारण किया, अंतरिक्ष को धारण किया। कस्मै देवाय हविखा विधेमा, उस कसंज्ञक प्रजापति के लिए हम हविष्य का आवाहन करते हैं या भविष्य का हम उसको विधान करते हैं। ऐसा जो है ऋग्वेद का मंत्र कहता है। तो सदाधार पृथ्वी, उसने पृथ्वी को धारण किया, ऐसा ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया। अब एक शब्द में कह दिया उसने पृथ्वी को धारण किया, कैसे किया वो अब ये प्रश्नोपनिषद का मंत्र संख्या 4 बताएगा। सप्राणम असृजत, सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा ने सर्वात्मा हिरण्यगर्भ परमात्मा को उत्पन्न किया, हिरण्यगर्भ परमात्मा को बनाया। और उसके बाद जब परमात्मा आ गया, परमात्मा का कोई कार्य नहीं है, परमात्मा निःशक्त है यदि श्रद्धा नहीं है तो। ये देवता लोग शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं? आपसे प्राप्त करते हैं, हमसे प्राप्त करते हैं। और कहां से शक्ति मिलती है? जितना आप आस्तिक भाव लेकर के, जितना आप श्रद्धा वाला भाव लेकर के उस देवता का हवन पूजन आवाहन करेंगे, उतना वह देवता शक्ति को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में जो असुर दैत्य जो थे, राक्षस थे, जो ऋषियों के यज्ञ में विघ्न क्यों डालते थे? इसलिए थोड़ी कि ऋषि पूजा पाठ ना करें, इनको पूजा पाठ कर लेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कि ऋषि जितना भी यज्ञ करते थे उतना देवता बलशाली होते जाते थे, देवताओं को हविष्य प्राप्त होता था, देवता अधिक बलशाली होते जाते थे। तो देवता जो है, देवताओं का बल श्रद्धा के अधीन है, क्योंकि जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप देव पूजन नहीं करेंगे। और जब आप श्रद्धा से युक्त होकर के देव पूजन करेंगे तो वो देवता बलशाली होगा। कोई भी देवता आप जब कुछ भी उससे मांगते हैं, कुछ उसका पूजन करते हैं, फल की प्राप्ति कैसे